An electron and a proton are detected in cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt and the second with the 100 kilo electron volt. Which is faster, electron or proton? Obtain the ratio of their speeds. Electron mass is equal to 9.11 into 10 to the power minus 31 kilogram and proton mass is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट उन्होंने बोला ना, फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लिखा हुआ ना, तो पहला क्या हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको दे दी गई 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी गई 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछा गया कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो और उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी का रेशियो भी पूछा है, मतलब उन्होंने पूछा है VE/VP। तो यही बच्चों निकाल देते हैं। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है तो समझ जाएंगे प्रोटॉन की वेलोसिटी ज़्यादा है। कई लोग तो सोचने लगते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होने से ज़्यादा डिपेंड करता है मास पे, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 12 mv²। आप इक्वल एनर्जी एक कार को दीजिए और एक ट्रक को दीजिए, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी? सिंपल सी बात है, कार की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि एनर्जी किसको दिया? इक्वल दिया दोनों को। क्यों? क्योंकि जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी सेम अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो बच्चों ये देखकर आप आंसर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी प्रोटॉन की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ऐसा आप नहीं कह सकते। हो सकता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी पे ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करती है वेलोसिटी किस पे? मास पे भी डिपेंड करती है। समझ गए? यानी कि पहले हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Ke बराबर क्या आ जाएगा 12 MeVe²। Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको क्वेश्चन दिया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। फिर हम Kp निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये निकलेगी 12 MpVp²। फिर दोनों का बच्चों रेशियो ले लेंगे, मतलब हम यहाँ पे करेंगे Ke/Kp। तो कितना आएगा? यह आएगा 12 MeVe²/12, ठीक है, MpVp²। हाफ से हाफ को हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, यानी कि VE/Vp यहाँ से कितना आएगा? देखो VE/Vp निकालना है तो इनके स्क्वायर पहले निकालते हैं, VE²/Vp²। तो ये Me/Mp इधर चला जाएगा, तो Mp मल्टीप्लाई में आएगा, Me डिवाइड में आएगा, मतलब बनेगा Ke/Kp इंटू Mp/Me। देखो क्या किया, इधर ये इधर ये, ठीक है। अब देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद ये आ गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर लेंगे क्योंकि हमको VE/Vp चाहिए। तो VE/Vp ये कितना आएगा? यह आएगा रूट में Ke/Kp Mp/Me, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों हम चाहे तो जो काइनेटिक एनर्जी हमको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है इसको हम जूल में बदल सकते हैं। किलो का मतलब 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल होते हैं, रख सकते हैं। दोनों को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो यूज हो रहा ना, कट जाएंगे जो भी कन्वर्ट करके आएंगे, इसीलिए डायरेक्ट आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो VE/Vp ये आ जाएगा हमारे पास रूट में Ke/Kp। Ke कितना है बच्चों? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान में 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अगर आप कन्वर्ट करके रखोगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम यूनिट आप यूज कर सकते हैं। इंटू Mp मास ऑफ प्रोटॉन देखिए दिया है 1.67 10 की पावर माइनस 27,
अपान में me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसको बेटा थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि VE/VP कितना बचेगा। देखो देखो 10⁻³ है, ऊपर जाएगा 10 क्या हो जाएगा +31 हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 1.67 × 10⁻27 है, प्लस का 31 आ गया, नीचे -31 ऊपर गया तो +31। बहुत बढ़िया। अपान में 10 से 9.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 91 आ जाएगा। देखो 10 × 9.1 कितना आ गया 91। अच्छा बच्चों अब क्या कर सकते हैं, देखो तो VE/VP की वैल्यू आ जाएगी रूट में 16700/91। इसको जब आप सॉल्व करेंगे VE की वैल्यू, VE/VP की वैल्यू, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा लगभग 13.5 आता है बच्चों, 5। सो VE/VP इज 13.5। मतलब कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की वेलोसिटी की 13 टाइम्स है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और इनका रेशियो 13.5 आएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।